दोस्तों, अगर आप लोग अपने वाईफाई कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग अपने वाईफाई कैमरे की फुटेज को अपने मोबाइल के अंदर देखना चाहते हैं, वो भी इंटरनेट के ज़रिए, यानी कि कहीं से भी आप लोग अपने कैमरे की फुटेज को अगर अपने मोबाइल के अंदर देखना चाहते हैं ना, तो फिर आप लोग अपने वाईफाई कैमरे को सिंपली इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, तो फिर कहीं से भी आप लोग अपने कैमरे की फुटेज को अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। तो सिंपली पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को कैमरे को रीसेट करने का तरीकाकार समझाया था। इस वीडियो के अंदर सिंपली मैं आप लोग को अपने वाईफाई कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का मुकम्मल तरीकाकार सिखाने वाला हूँ। अब देखें दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर अपनी इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पर इस कैमरे की जो फुटेज है ना, वो सिंपली हमारे इस मोबाइल के अंदर आना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर अपने इस कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं ना, देखें अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ बिना इंटरनेट के अपने कैमरे को मोबाइल के ज़रिए देखना चाहते हैं ना, तो इसकी रेंज होती है तकरीबन 20 से 25 फीट। इसके बाद आप लोगों के पास इसकी रेंज ख़त्म हो जाएगी। इसकी वाईफाई जो है ना, आपके मोबाइल के अंदर इसका सिग्नल आना बंद हो जाएगा और आप लोग अपने कैमरे की फुटेज को मोबाइल के अंदर नहीं देख सकते। तो सिर्फ यहाँ पर 15 से 20 फीट की यहाँ पर इसकी रेंज होती है। लेकिन अगर आप लोग अपने कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देंगे, फिर आप लोग दुनिया के किसी भी कोने से अपने वाईफाई कैमरे की फुटेज को अपने मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। तो अपने कैमरे को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने ना यहाँ पर अपने इसी V380 की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर अभी आप लोग यहाँ पर ये देखें, मैं वाईफाई की सेटिंग को ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ। इस कैमरे के अंदर ना अभी कोई भी पासवर्ड नहीं लगा हुआ। सबसे पहले इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इसके अंदर पासवर्ड आप लोग को लगाना पड़ेगा, जो कि इसकी वाईफाई का पासवर्ड होता है। इसके अंदर पासवर्ड लगाने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर इसकी फुटेज के ऊपर 3 डॉट हैं, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग को नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और देखें यहाँ पर ये इस कैमरे की वाईफाई का नाम आ रहा है। इसके अंदर अब आप लोगों ने कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है। कोई रैंडमली कोई भी पासवर्ड आप लोग यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड सिंपली इंटर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली कोई आसान सा ही पासवर्ड रख लेता हूँ, जो कि होगा 1112 GR $। मैं यहाँ पर ये वाला पासवर्ड मैंने आप लोग के सामने इसका ये सेट कर दिया है। तो पासवर्ड सेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर जैसे ही इस सेव के आइकन पर क्लिक करेंगे ना, तो अभी आप लोग के सामने इसका जो नया पासवर्ड है ना, ये यहाँ पर सेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर इसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए आप लोग के सामने अभी यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि पहले पासवर्ड नहीं लगा हुआ था तो वाईफाई कनेक्ट हुई पड़ी थी, तो कैमरे की फुटेज हमारे मोबाइल के अंदर नजर आ रही थी। अब इसके अंदर पासवर्ड लग चुका है, तो वाईफाई इसकी देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर हट चुकी है और इंटरनेट वाली वाईफाई मेरी यहाँ पर कनेक्ट हो गई है। ये है इस कैमरे की वाईफाई। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी जो मैंने पासवर्ड लगाया था ना, 1112 GR $, ये मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। अब ये देखें कैमरे की वाईफाई मोबाइल के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। ऊपर इसका लोगो भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही इस कैमरे के ऊपर आकर अब क्लिक करूँगा ना, देखें अब इसकी फुटेज यहाँ पर हमारे पास नज़र आना स्टार्ट हो चुकी है। पहले कनेक्टिंग आ रहा था क्योंकि पासवर्ड हम लोगों ने चेंज कर दिया था। तो इसको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर पासवर्ड लगाना है। अब हम लोग यहाँ पर इसको इंटरनेट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट करेंगे। तो करेंगे कैसे, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोगों ने ऐड कैमरे पर क्लिक करना है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं, सीधा आप लोग फुटेज को ओपन करके यहाँ से भी काम ले सकते हैं। हम लोग यहीं से ही काम लेते हैं। आप लोगों ने ये जो एरो नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पर नीचे सेटिंग्स है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखें यहाँ पर इसकी तमाम सेटिंग आ चुकी है। आप लोगों ने नेटवर्क के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखें अभी हम लोगों ने अपने वाईफाई कैमरे का पासवर्ड यहाँ पर सेट किया था ना, इसके वाईफाई का। तो यहाँ पर आप लोगों के पास नीचे ये ऑप्शन है वाईफाई स्टेशन मोड, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप लोगों ने प्लीज़ सेलेक्ट वाईफाई, इसके ऊपर एरो पर क्लिक करना है। अब आप लोग के आसपास जितनी भी वाईफाई लगी हुई है ना, जितने भी इंटरनेट के राउटर लगे हुए हैं, उन तमाम की वाईफाई आप लोग को यहाँ पर शो हो जाएगी। चाहे आप लोग अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को ऑन कर लें, चाहे आप लोग के पास कोई इंटरनेट का राउटर लगा हुआ है उसकी वाईफाई हो, आप लोग दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये मेरे इंटरनेट वाली वाईफाई है, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका पासवर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हुआ पड़ा है। ये पासवर्ड भी आप लोग देख सकते हैं, ये वाईफाई इंटरनेट वाली वाईफाई का पासवर्ड है। अब मैं यहाँ पर जैसे सेव के बटन पर क्लिक करूँगा ना, देखें आप लोग के सामने इसने बोलना भी स्टार्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ पर जो वाईफाई कैमरा है ना, ये सक्सेसफुली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। देखें आप लोग के सामने इसने बोल भी दिया है। अब हम लोग यहाँ पर इसकी फुटेज को किस तरीके से देख सकते हैं। तो कैमरा अब हमारा सक्सेसफुली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। मैं यहाँ पर वाईफाई की सेटिंग को ही ओपन करता हूँ। अभी देखें आप लोग के सामने यहाँ पर कोई भी जो कैमरे की वाईफाई थी ना, वो इसकी इंटरनल वाईफाई ऑफ हो चुकी है। इसका मतलब यही होता है कि आप लोग की वाईफाई इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो चुकी है। जब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होती, तब तक आप लोग की इंटरनल वाईफाई जो कैमरे की वाईफाई होती है ना, वो यहाँ पर शो हो जाती है।
जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो फिर इसकी कैमरे की अपनी वाईफाई यहाँ पर शो नहीं होती। तो अब हम लोग यहाँ पर दोबारा से अपनी इस फुटेज के अंदर आते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, अब देखें आप लोग के सामने ही अब ये इंटरनेट से हमें यहाँ पर फुटेज दिखाना स्टार्ट कर दिया है इसने। और यहाँ पर आप लोग ऊपर इसका डेट एंड टाइम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसका वाईफाई का लोगो आ रहा है कि भाई वाईफाई के अंदर कितना सिग्नल आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पर अपने कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग की ये जो फुटेज नज़र आ रही है ना, ये इंटरनेट से बराह रास्त आ रही है। आप लोग इसको सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। आप लोग इसके अंदर SD कार्ड को भी लगा सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है ना ये कनेक्टिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इंटरनेट की जो वाईफाई है ना वो हमारी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने कैमरे को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी अब अगर आप लोग इसकी फुटेज को देखना चाहते हैं ना, वो आप लोग देख सकते हैं। देखिए कैमरा आप लोग का इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है ना। अब आप लोग इसको कहीं पर भी लगा कर छोड़ दें, आप लोग का बस कैमरा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब आप लोग कहीं से भी यहाँ पर अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वाईफाई ले लें, यानी कि कहीं पर आप लोग दूर गए हुए हैं तो वहाँ पर आप लोग किसी की भी वाईफाई ले लें, या फिर अपने मोबाइल के अंदर अगर आप लोग का सिम का डाटा पैकेज है, आप लोगों ने अपने मोबाइल के डाटा को ऑन कर लेना है। फिर आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करेंगे और यहाँ पर इस कैमरे की फुटेज पर क्लिक करेंगे ना, तो बराह रास्त ये इंटरनेट के ज़रिए आप लोग को आपके कैमरे की फुटेज दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी के साथ अपने कैमरे को इंटरनेट के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट कर सकते हैं और इसको अपने मोबाइल के साथ इस एप्लीकेशन के ज़रिए, जो कि इसकी V380 की एप्लीकेशन होती है ना, इसके साथ इसको आप लोग आसानी के साथ इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसको सेटअप कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन इस कैमरे को कंट्रोल करने के आप लोग को इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।